देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलता है। मतलब वो अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करने का प्रॉपर्टी रखता है फ्रिक्शन, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि ये हमें बताएगा कि कैसे फ्रिक्शन अपने आप को बदलता है, चेंज करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। सी का मास कैपिटल एम है और सी फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखा हुआ है, लुब्रिकेटेड सरफेस पर है। ए इसके वर्टिकल सरफेस पर रखा हुआ है, और ए और वर्टिकल के बीच में रफनेस कितना है, म्यू, और बी और इसके बीच में रफनेस कितना है, म्यू, और इसका स्मॉल एम है, इसका स्मॉल एम है, इसका कैपिटल में। अब बोला ये जा रहा है कि जब इसको हम ऐसे रखें तो ए नीचे गिर रहा है और बी इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। और हमको नीचे एक्सीलरेट होने से बचाना है ए को। और एक्सीलरेशन का मतलब आप जानते हैं ना, पर सेकंड, जैसे 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ए को नीचे गिरने से बचा लीजिए। तो आपको बताना है कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे कम से कम, जिससे कि ए यहीं का यहीं रहे, ए नीचे न गिरे, बी आगे न जाए, बी भी यहीं का यहीं रहे, यानी ए बी सी तीनों साथ साथ जाए। ये आपका क्वेश्चन है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए होगा क्या, जब आप ये एफ को नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, आप ठीक से गौर से देखिए। ये सी से क्या जुड़ा हुआ है, क्लैंप, और सी से ही क्या जुड़ा हुआ है, पुली। तो पुली किसके पास है, सी के पास है, और थ्रेड का एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, बी से। अब होगा क्या, ए नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो ए नीचे जाएगा तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा ऑब्वियसली। तो ये एक फोर्स इस सी पर इधर लगेगा और बी पर इधर लगेगा। तो होगा क्या, ये क्लैंप और बी पर ऐसे फोर्स लगेगा। तो होगा क्या, ये सी इधर आना चाहेगा क्योंकि टेंशन लगा ना इस क्लैंप पर, तो सी इधर आना चाहेगा, बी इधर आना चाहेगा। तो सी और बी ऐसे आना चाहेगा, बी ऊपर है और सी नीचे है। तो कैसे आना चाहेगा, अब सी क्लैंप मान लीजिए, क्लैंप को सी मान लीजिए, या पुली सी से कनेक्टेड है, और ये बी ऐसे आएगा। तो दोनों के बीच में थ्रेड क्या होगा, ऑब्वियसली थ्रेड का टेंशन क्या होगा, घटेगा। ओके, अगर ऐसे करेंगे थ्रेड का टेंशन बढ़ेगा, ऐसे करेंगे तो थ्रेड का टेंशन घटेगा, रिड्यूस होगा। और अगर रिड्यूस हुआ तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, रिड्यूस होगा तो ए तेजी से एक्सीलरेट होगा। तो ए को नीचे एक्सीलरेट होने से हमें बचानी है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसको हमको बचाना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कितना फोर्स आप हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, एफ मिनिमम। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि तीनों साथ साथ जाना चाहिए, तो तीनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, m + 2m × a क्या हो गया, तीनों का एक्सीलरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया। अब आप ये देखिए कि a नीचे गिरना चाह रहा था, तो a नीचे गिरेगा तो f जब फोर्स लगाएंगे तो c लगा देगा a पर फोर्स, तो c लगा देगा इधर की ओर a पर कितना फोर्स लगाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ऊपर क्या लग जाएगा a को t, और नीचे क्या लग जाएगा a को mg। अब आप ये देखिए a का टेंडेंसी नीचे जाना है और वही नीचे जाने से बचाना है आपको, तो कितना फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स क्या प्रोवाइड कर दिया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ma, a को, तो a को ये c है, a को नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिल गया। तो नॉर्मल मिला तो क्या मिलेगा, फ्रिक्शन। तो देखिए ऊपर की ओर a नीचे गिरना चाहेगा तो ऊपर की ओर a पर फ्रिक्शन लग जाएगा, Fa। अब जब फ्रिक्शन लगा, टेंशन लगा, तो फ्रिक्शन और टेंशन मिलके इस mg को बैलेंस कर लेगा, मतलब नीचे एक्सीलरेट होने से बचा लेगा। तो ये जब नीचे नहीं गिरेगा तो ये भी आगे नहीं जाएगा, और यही आपका मतलब क्वेश्चन है। हमको बचाना है एक्सीलरेशन से,
बी को इधर जाने से बचाना है, ए को नीचे गिरने से बचाना है, ठीक है। मतलब ए बी जहां है वहीं रहे जस का तस। तो चलिए, तो आप एक इक्वेशन बनाइए, पहले ए का इक्वेशन बनाइए। तो ए का नीचे क्या होगा, mg इक्वल्स टेंशन प्लस एफ ए हो गया भाई साहब। अब देखिए एफ ए की जगह पर क्या रखेंगे, तो एफ ए आप जानते हैं ना, म्यू इंटू नॉर्मल। तो सी ए को नॉर्मल कितना दे रहा है, ए में, तो यहां पर रख दीजिए म्यू, 1 मिनट, म्यू इंटू क्या करेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप ये देखिए बी आगे जाना चाह रहा है और ये मैं कम से कम फोर्स लगा रहा हूं, मतलब अभी भी बी को आगे जाने की टेंडेंसी है और ऊपर का थ्रेड में टेंशन कम हो रहा था जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहा था, तो टेंशन कम हो रहा है। किसी भी तरह टेंशन बढ़ा दीजिए। अगर ये टेंशन बढ़ गया तो mg के चांसेस नीचे एक्सलेट होने के रिड्यूस हो जाएंगे और वही मैं चाहता हूं। तो आप क्या चाहिए कि आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। मतलब बी को क्या लिखेंगे, आगे टेंशन, आगे क्यों टेंशन, और आप ये बताइए बी का टेंडेंसी है आगे जाना, क्योंकि ए का टेंडेंसी है नीचे जाना, नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और ए को नीचे गिरने से बचाना है। मतलब बी का टेंडेंसी टेंशन आगे, तो बी पर फ्रिक्शन किधर होगा, पीछे। तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन ऑन बी इक्वल्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब बी का भी एक्सेलरेशन ए लीजिएगा मैग्नीट्यूड में, तो ये आप देख लीजिए। तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, तो एफ बी प्लस ए बी। ये आपका हो गया क्या, थर्ड इक्वेशन। ये सेकंड मान लीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका हो गया। अब आप ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ कम से कम चाहिए, लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एफ लगाएं तो नॉर्मल लगा तो फ्रिक्शन लगा तो इसको नीचे गिरने से बचा लेगा। यही तो टारगेट हमको रखनी है। अब आप ये देखिए ए को फोर्स मिनिमम को निकालने के लिए ए को निकालना पड़ेगा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए किसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अच्छा एक बात आप यहां देखिए, टेंशन इक्वल टू क्या आया, फ्रिक्शन ऑन बी प्लस ए में। अब आप ये देखिए हमको ए क्या करना है, कम से कम फोर्स हॉरिजॉन्टली कम लगानी है। तो फोर्स कम से कम, तो एक्सेलरेशन भी आपको कम से कम देनी है। एक्सेलरेशन कम से कम मींस ये कम से कम, और आपका टारगेट है इसको बढ़ाना, क्योंकि अगर ये टेंशन बढ़ गया तो इस पर क्या होगा, इस पर गिरने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो आप ये बताइए टेंशन बढ़ेगा कब, जब फ्रिक्शन कितना हो जाए, मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होगा, म्यू mg। और आप शॉर्टली समझिए, ऊपर का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है भैया, ये बी आगे की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहां पर क्या रखेंगे, म्यू इंटू नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg। अब आप इस t की वैल्यू इसमें रख दीजिए, या ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होगा, 1 मिनट, mg इक्वल्स t, तो t की जगह पर रख दीजिए म्यू ए में और प्लस म्यू ए में। अब इसको सॉल्व कीजिए, mg 1 माइनस म्यू, ए में 1 प्लस म्यू, ए में कैंसल्ड, ए आपका आ गया, ए कितना आएगा, g 1 माइनस म्यू y 1 प्लस म्यू। तो ये देखिए ये कम से कम एक्सेलरेशन आप देंगे तो ए वहीं का वहीं रहेगा, बी वहीं का वहीं रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया। तो कितना फोर्स होगा आपका, तो फोर्स मिनिमम कैपिटल M 2m, और इस ए की जगह पर रख दीजिए आप वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। आप यहां पर 1 मिनट में रख देता हूं।
इस ए की जगह पर रख दीजिए G 1 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू, ये एफ मिनिमम आपका हो गया। एक बार देख लीजिए, अब देखिए हमने मिनिमम फोर्स ने अभी सॉल्व किया, अब थोड़ा जल्दी से चलते हैं मैक्सिमम फोर्स की ओर। मतलब कितना बड़ा से बड़ा फोर्स लगाएं, जब आप बहुत बड़ा से बड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की ओर भागेगा, ये ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन हमको ए को ना ही ऊपर भगाना है, ना ही ऊपर एक्सीलरेट कराना है, ना ही नीचे। बी को ना ही लेफ्ट ना ही राइट, मतलब बी वहीं का वहीं होना चाहिए, ए वहीं का वहीं होना चाहिए। तो अब आपको निकालनी है कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगाएंगे, कितना मैक्सिमम फोर्स एफर्ट, कि जस्ट ये बी वहीं का वहीं रहे और ए वहीं का वहीं रहे। ओके, तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में अब आप पहले आप ये बताइए कि ए, जब आप ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा रहे थे तो ये नीचे गिर रहा था ना, लेकिन जब आप एफ बहुत ही ह्यूज फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, आप ये देखिए, ये क्लैंप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लैंप तेजी से एक्सीलरेट होगा। जब ये एफ हॉरिजॉन्टल आप बाहर से बढ़ाएंगे तो ये तेजी से एक्सीलरेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये थ्रेड भी तेजी से होगा, ये भी तेजी से एक्सीलरेट होगा और ये बी भी तेजी से एक्सीलरेट होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे तो यहां इसमें टेंशन ज्यादा होगा, इसमें टेंशन ज्यादा होगा, यानी इस ए में ऊपर की ओर टेंशन क्या होगा, ज्यादा। अब ऊपर की ओर टेंशन ज्यादा होगा तो ए ऊपर भाग जाएगा, ए ऊपर एक्सीलरेट हो जाएगा। और हमको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है, हमको कितना बड़ा से बड़ा मैक्सिमम फोर्स लगानी है कि ये ए वहीं पर पड़ा रहे, बी वहीं पर रहे, दोनों का एक्सीलरेशन सी के रेस्पेक्ट में ना हो, ऐसे करनी है। तो इस एफ का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है। ये भी इसका बी पार्ट, एफ मैक्सिमम अब निकालनी है, एफ मैक्सिमम। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। ओके, एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि जब आप बड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये टेंशन हाई होगा, हाई टेंशन से इस थ्रेड में भी सेम थ्रेड है तो इसमें हाई टेंशन होगा, जिससे ए ऊपर की ओर एक्सीलरेट होगा। तो ए ऊपर की ओर एक्सीलरेट हमको नहीं चाहिए, मतलब एफ बहुत बड़ा भी मत लगा दीजिएगा, नहीं तो ए ऊपर भाग जाएगा, बी इधर चला जाएगा। ठीक है, सोच समझ के हम लोग को निकालना है। तो आप ये बताइए, जब बड़ा फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर भागना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, नीचे। और फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो इस पर ए पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर डैश में कर देता हूं, क्योंकि अब ये दूसरा एक्सीलरेशन निकाल रहा हूं, वो फर्स्ट में मैंने सॉल्व कर लिया। अब जब ए का टेंडेंसी ऊपर जाने को होगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और ए पर अर्थ नीचे लग रहा है ऐसे, और टेंशन ऊपर लग रहा है ऐसे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसका मतलब ये टेंशन बढ़ रहा है, और एफ अगर बहुत बड़ा लगाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, और आपका टारगेट है कि टेंशन को कम कर दीजिए, तो ये ए ऊपर जाने से बच जाएगा। टेंशन को कम कीजिए, ए ऊपर जाने से क्या होगा, बच जाएगा। तो कैसे टेंशन कम करें, तो इसको जरा देखिएगा। तो एक ए ऊपर जाना चाहेगा तो इसमें रफनेस से टकराएगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, नीचे एफ डैश, ए पर नीचे अर्थ कितना से खींचेगी, mg से, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और इधर लगेगा नॉर्मल m इंटू ए डैश। मान लीजिए कि एफ मैक्स जब लगा रहे थे तो एक्सीलरेशन कितना हुआ होगा, ए डैश हुआ होगा। अब आप ये देखिए, ए ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, तो एक इक्वेशन बना लीजिए ए का। तो ए का इक्वेशन क्या होगा, टी एफ डैश प्लस mg। तो टी एफ डैश क्या होगा, म्यू, इस पर नॉर्मल कितना होगा, एम ए डैश प्लस mg। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप ये बी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए बी, तो बी पर फ्रिक्शन कितना लगेगा भैया, तो आप ये देखिए, ए का टेंडेंसी ऊपर जाने को है, तो ए ऊपर थ्रेड सप्लाई करेगा,
तो ए ऊपर थ्रेड सप्लाई करेगा तो बी इधर भागेगा, तो बी इधर भागेगा, सी के रेस्पेक्ट में बी इधर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन लगेगा इधर की ओर। ओके, और दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं, क्योंकि एफ मैक्स इस पर क्या है, एफ मैक्स आप बड़ा फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी एक्सीलरेशन बड़ा होना चाहेगा, तो बी पर फ्रिक्शन क्या लगा देगा? बी पर फ्रिक्शन इधर लगा देगा। आप सेकंड मेथड से भी बोल सकते हैं, और आप इस मेथड से भी बोल सकते हैं कि टेंशन इंक्रीज होगा भाई तो ऊपर भागना चाहेगा, बी इधर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो इसका फिर इक्वेशन बना लीजिए, तो इस पर कितना लगेगा? इस पर टी और पीछे की ओर क्या लगेगा? पीछे की ओर था ना फ्रिक्शन, है ना, सॉरी आगे की ओर, तो T प्लस फ्रिक्शन ऑन B इक्वल्स क्या होगा? Ma। तो T कितना हो जाएगा? Ma माइनस FB। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप मेरा बात समझिए। हमारा टारगेट है कि बड़ा से बड़ा फोर्स लगाएं, लेकिन ये टेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये ऊपर भाग जाएगा, और हमको ए को ऊपर एक्सेलरेट भी नहीं कराना है, नीचे भी नहीं कराना है। नीचे एक्सेलरेशन का हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग को ऊपर एक्सेलरेशन होने से बचा डालना है, और बी का इधर के होने से बचा डालना है। तो आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये टेंशन को आपको क्या करना है? कम। तो ये देखिए, टेंशन कम करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ए में इसको बड़ा से बड़ा रखना है, ये हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि एफ मैक्स ज्यादा होगा तो ए में ज्यादा होगा, तो इसको बड़ा से बड़ा कीजिए, लेकिन इसको कम से कम कीजिए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो ये भाग जाएगा। तो अच्छा, मैंने ए को फिक्स कर दिया ना, सी के रेस्पेक्ट में ए को फिक्स कर दिया, सी के रेस्पेक्ट में ये फिक्स हो गया। ये इक्वेशन क्या बताया? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि सी के रेस्पेक्ट में ए वही का वही है। ये इक्वेशन फिक्स कर दिया मैंने इक्वेशन से। अब बी का इक्वेशन को भी मैंने फिक्स कर दिया, इससे देख लीजिए। और बी भी एक बात हमको मैसेज दे रहा है कि टेंशन कम करो, टेंशन कम करने के लिए फ्रिक्शन बी ज्यादा से ज्यादा कर लो, क्योंकि ए को ज्यादा से ज्यादा करना है इस क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन बी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तो फ्रिक्शन बी होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना होगा? mg। अब आप देख लीजिए, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे, 1 मिनट, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? म्यू एम डैश प्लस एम जी इक्वल्स ये एम ए माइनस म्यू एम जी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एम जी 1 प्लस म्यू, ओके, इसको इधर भेज दीजिए, एम ए डैश कर दीजिए 1 माइनस म्यू। तो ए डैश कितना आ जाएगा? जी 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू। ये आपका हो गया बी पार्ट। यानी अब मैं समराइज कर रहा हूं, मतलब अधिक से अधिक इतना एक्सेलरेशन से ले जाएंगे, कितना से? g इंटू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू से। और मिनिमम अभी जस्ट मैंने निकाला है इसी क्वेश्चन में, g इंटू 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू। अगर इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच में इसको ले जाएंगे सी को फोर्स लगाते हुए, तो ये ए और बी का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ए वहीं का वहीं रहेगा, बी भी वहीं का वहीं रहेगा सी के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए, यानी कि ओवरऑल आपका क्या आया रिजल्ट्स?
देखिए ये इनइक्वालिटी पर आप ध्यान दीजिए, अगर एक्सेलरेशन इतना से अधिक हो, इतना से ज्यादा, और इतना एक्सेलरेशन से कम हो, तो ये यही रहेगा और सी के रेस्पेक्ट में ए भी वही रहेगा, इससे अटैच। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा।